आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ब्रेन वेव्स। जी हाँ, हमारे ब्रेन में कुछ वेव्स हैं। अब ये होते क्या हैं, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। और एक ऐसा लेवल है जहां पे हमको रहना बहुत ही जरूरी है, वो है अल्फा। अल्फा के स्टेट में यदि हम रहते अपने आप को, रखते हैं अपने आप को, तो हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, हमारी लाइफ को हम बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो अल्फा में एंटर करने का एक सिंपल सा टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, सीखने वाले इस पूरे वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेन वेव्स को, कि एक्चुअली में ये ब्रेन वेव्स होते क्या हैं। ब्रेन से आपको समझ में आ रहा है कि हमारा ये दिमाग, तो ब्रेन के अंदर वेव्स होते हैं। अब ये होते क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पूरा पैटर्न होता है, ठीक है। और ये कहां होता है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होता है। आपको पता है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, न्यूरल पाथवे भी एक्सप्लेन किया है। नहीं आपने देखा है उस वीडियो को तो आप देख सकते हैं। तो अब न्यूरॉन्स के अंदर ये पूरी एक्टिविटी होती है, इसका एक पूरा पैटर्न होता है। इस पैटर्न को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ईईजी एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू पूरे इस पैटर्न को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। और ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी में होती है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां पे चीजें समझना जरूरी है। क्यों हमको ब्रेन वेव को समझना जरूरी है, वो इसलिए कि ये हर फ्रीक्वेंसी हमारे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं। अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इमोशंस के अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग बिहेवियर के अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे फ्रीक्वेंसी का एक पैटर्न जब चलता है तो इसको कहा जाता है साइकिल पर सेकंड, मतलब सीपीएस। एक पूरा साइकिल चलता है और साइकिल को काउंट किया जाता है पर सेकंड के हिसाब से, और ये डिसाइड करता है कि कौन से लेवल पे हम कौन से फ्रीक्वेंसी में हैं। तो जो सबसे पहला हमारा लेवल है वो है डेल्टा का, ठीक है, डेल्टा। अब डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में हम पूरे गहराई में सो रहे होते हैं, हमारा डीप स्लीपिंग स्टेट, पूरे गहराई में सोने वाले स्टेट को कहा जाता है डेल्टा। यहां पे जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 से लेके उससे नीचे होती है, 4 से ज्यादा नहीं। तो मतलब ये जो सीपीएस है, जो पूरा साइकिल पर सेकंड चल रहा है फ्रीक्वेंसी का, वो 4 होता है या उससे नीचे होता है। और इस समय हमारा ब्रेन बहुत कम एक्टिव होता है, बिल्कुल ना के जैसा एक्टिव होता है, ठीक है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। वंडरफुल। अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं। दूसरा क्या होता है, थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा आपका वो स्टेट है जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, जब आप जागते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप आधा जगे होते हैं और आधा सोए होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप नींद में होते हैं और थोड़ा थोड़ा सा बाहर में होते हैं। तो ये जो स्टेट है इसको कहा जाता है थीटा। और हिप्नोसिस में हम इसे ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जहां पे ट्रांस का भी नाम दिया जाता है इसको। इस स्टेट में कोई भी कमांड, कोई भी चीज कही जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है, तो वो सारी चीजें डायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये होता है हमारे थीटा का, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से लेके 7 तक। जी हाँ, जो इसका पूरा साइकिल चलता है, साइकिल पर सेकेंड है, वो 4 से लेके 7 तक का होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो होता है हमारा अल्फा का होता है। अल्फा में क्या होता है कि आप उठ जाते हो, आप कॉन्शियस भी होते हो, आपको पता चल रहा है बाहर क्या, पर बहुत ही शांत, काम, रिलैक्स्ड। तो जो अल्फा स्टेट है, ये अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है, ये बिल्कुल रिलैक्स और काम वाली है, आपको शांत रखती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 7 से लेके 12 तक। जो इसका पूरा साइकिल चलता है वो 7 से लेके 12 तक का चलता है, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते हैं तो इसके ऊपर आता है बेटा। बेटा आपका पूरा जागृत मन, बिल्कुल जागा हुआ है, जहां पे आप तैयार हो चुके हो, ऑफिस जा रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, आराम से देख के पूरा काम कर रहे हो। तो जब आप पूरा कॉन्शियस होते हो तो वो आपका होता है बेटा। और बेटा क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये 14 से ऊपर की होती है, ठीक है, 14 होगी या 14 से ऊपर की होगी, जहां पे आप पूरा एक्टिव रहते हैं। और जो गामा है ये
बिल्कुल बहुत ही फास्ट, बहुत ही सबसे ज्यादा एक्टिव वाला जो हमारा ब्रेन चलता है वो हमारा गामा में होता है, जहां पे फ्रीक्वेंसी 14 से लेकर 100 तक होती है, जहां पे आपका पूरा ब्रेन एक्टिव होता है और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से चीजों को समझता है, सीखता है, काम करता है। तो आपने इन सारी चीजों को समझा, ठीक है। अब बच्चों का तो जो भी मैंने बताया ये हमारे अडल्ट ब्रेन, जो हमारा अडल्ट ब्रेन होता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी था, उसका लेवल था। पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ क्या है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, 1 साल तक, पैदा होने से 1 साल तक जो उसका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो पूरे वेव्स होते हैं, वो होता है डेल्टा में। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमारा स्लीपिंग स्टेट होता है, ठीक है। हमारा एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जो हमें गहरी नींद में रखता है। तो आप नोटिस करेंगे जो बच्चे पैदा होते 1 साल तक ज्यादातर समय क्या करते हैं, वो सोते रहते हैं। सही बात है, उनके सारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ बाहर से चीजें आ रही है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादातर समय रोते हुए मिलते हैं। या तो सोते हुए मिलेंगे या तो रोते हुए मिलेंगे, उनका वही कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। तो ये होता है उनका डेल्टा स्टेट, ठीक है। 2 साल से लेके, जी हाँ, 2 साल से लेके 7 साल तक का जो समय है, 6 और 7 साल तक का जो समय है, इसे कहा जाता है थीटा। थीटा के फ्रीक्वेंसी में, जहां पे क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल ऑल्टर स्टेट में होता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ ज्यादा कनेक्टेड होता है और एक रिकॉर्डिंग वाले मोड पे होता है। जो भी चीजें वो सीखता है बिल्कुल डायरेक्ट अंदर जाता है, सीखना बहुत आसान होता है। जो भी चीजें वो देख रहा है सब कुछ उसके लिए रियल है, कोई भी चीज उसको फेक नहीं लगती। इसीलिए इस एज में जब बच्चा 2 से लेकर 7 साल तक है, तो आप उसको क्या दिखा रहे हो? यदि वो मर्डर देख रहा है तो उसको बिल्कुल रियल लगेगा। कोई भी चीज जो देख रहा है सब कुछ उसके लिए रियल है। वो कॉन्शियस माइंड का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड इस समय एक्टिव नहीं होता है उस लेवल पे। तो इसीलिए क्या होता था कि पहले के समय में जब हमने महाभारत देखा है, और सिर्फ हम राजा महाराजा के समय में देखेंगे, जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको सीखने के लिए गुरुकुल भेज देते थे, और जहां पे उनका सीखने का पूरा प्रोसेस चलता था। ये वो मिट्टी है, हम कहते हैं मिट्टी है जिसको वो हमको आकार देने का टाइम है, तो ये वही टाइम होता है। तो बहुत ही क्रूशियल एज होता है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, और इस समय जो बच्चा होता है वो थीटा के फ्रीक्वेंसी में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है वो 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है, वो है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? काम स्टेट होता है, एक्टिव होता है बंदा, सीखना चाहता है, समझ आ जाती है, और वहां पे चीजों को, जो भी चीजें उसने सीखा उसको और अपने दिमाग में समझ के सुधार के आगे बढ़ता है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है यहाँ पे। और 12 साल से लेके आगे तक वो क्या होता है? बेटा में आ जाता है। तो आप इसलिए नोटिस करेंगे कि 12 साल से पहले की जो स्टडी होती है बच्चों की, जो उसका पूरा मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, और 12 साल के बाद बच्चों का बिल्कुल अलग ही स्टडी मटेरियल होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हम कहते हैं ना कि 12 साल के बाद बच्चों का बहुत दिमाग खुल जाता है, तो यही है, 12 साल के बाद वो अपने बेटा वाले जो फ्रीक्वेंसी में वहां पहुंच जाते हैं। तो ये सारा चीजें मैंने आपको क्यों समझाया कि ये समझना जरूरी है। यदि आप एक पेरेंट है तो आपके पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यदि आप इंडिविजुअली चीजों को हैंडल करना चाहते हैं तो अभी आने वाली चीजें जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, राइट। तो यहां तक आपने क्या सीखा कि ब्रेन वेव्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब जिस फ्रीक्वेंसी की मैं बात करने वाला हूं वो है अल्फा। अल्फा, जी हां, अल्फा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने समझा अल्फा क्या है? अल्फा काम, रिलैक्स वाला हमारा लेवल है, स्टेट है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूं। जब आप इसके बेनिफिट्स को समझ जाएंगे तो आपके अंदर का इंटरेस्ट जागेगा अपने आप को इस स्टेट में, इस फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए। तो इन बेनिफिट्स को आप समझिए। तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे इसका बेनिफिट्स क्या है, तो वो क्या है? मेंटल रिलैक्सेशन। तो आप पूरी तरह से मेंटल रिलैक्स होते हैं। स्ट्रेस क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है, और एक कामनेस, आपके अंदर एक शांति का एहसास पैदा करता है ये अल्फा ब्रेन वेव। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है? इनहैंस्ड क्रिएटिविटी। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप प्रॉब्लम को बहुत आराम से, बहुत ही रिलैक्स होकर सॉल्व करते हैं। तीसरा हम देखेंगे
इम्प्रूव्ड लर्निंग, मतलब आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है, आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो। आप जब भी कोई चीजें सीख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके ब्रेन के अंदर आ रहा है, तो बहुत ही आराम से वो आपके ब्रेन के अंदर अब्सॉर्ब होता है, उसकी गहराई तक जाके पहुंचता है। और हम चौथी चीज देखते हैं, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। तो ये क्या करता है, आपके अंदर से इमोशंस जो है, जिससे फीलिंग्स रिलीज होते हैं, उसको इनकरेज करता है क्या करने के लिए, एंजाइटी, बाकी जितने भी नेगेटिव आपके स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशंस है, उसको खत्म करने के लिए और बिल्कुल रिलैक्स, शांत करने के लिए। तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना फायदेमंद है, ठीक है। और यही वो स्टेट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लोग मेडिटेशन करते हैं इसी स्टेट को पाने के लिए, क्योंकि जो मेडिटेशन करके हमें जो स्टेट मिलता है, जो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जाती है, वो अल्फा में ही जाती है। और इसको अचीव करने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, राइट। तो अल्फा क्या है, अल्फा आपका काम स्टेट है। अब इसके अंदर हम एंटर कैसे करें, इसका तरीका क्या है। यदि हम एंटर करना सीख जाते हैं कि किस तरह से एंटर किया जाता है इस अल्फा वाले पूरे फ्रीक्वेंसी में, तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। तो इसी चीज को मैं आपको एक टेक्निक के द्वारा समझाता हूं। ये टेक्निक लिया गया है माइंड के एक बहुत ही फेमस पर्सन से, जो एक कोर्स बनाया था उन्होंने, और आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। उनका नाम है सिल्वा, ठीक है। तो माइंड कंट्रोल, जो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। तो इनकी टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, प्रैक्टिकल लेवल पे काम किया। तो इनके जो रिसर्च की गई टेक्निक है, मैं उसी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसे पर्सनली मैंने यूज किया है और मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी इसको करवाया है, तो इसके बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स आए हैं। तो अब आपके साथ मैं इन चीजों को शेयर कर रहा हूं। तो करना क्या है, आपको एक ऐसा जगह चुनना है जहां पे आराम से आप बैठ जाओ, ठीक है। अब अपनी आंखों को आप क्लोज कर लो और 100 से लेके 1 तक, जी हाँ, 100 से लेके 1 तक आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। जैसे 100, 99, 98। और अच्छा होगा कि जब आप ये काउंटिंग करें तो वो नंबर आपको आपके ब्रेन के अंदर दिखे, 100 का वो पूरा इमेज आए, फिर 99 का इमेज आए। और ऐसे करते करते क्या करना है, आपको 1 तक पहुंचना है, ठीक है। तो 7 दिनों तक पहले आपको ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। 100 से 1 तक आना है, फिर 50 से 1 तक आना है, ठीक है। फिर इसे 7 दिन तक कीजिए। उसके बाद 25 से 1 तक आना है, ठीक है। फिर से 7 दिन तक कीजिए। उसके बाद 10 से 1 तक आना है, इसे 7 दिन तक कीजिए। और फिर लास्ट जो उसका स्टेट है वो है 5 से 1, ठीक है। 5 से 1, तो 100 से 1, 50 से 1, 25 से 1, 10 से 1 और 5 से 1, ये पूरा सेट है। और इसे करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर जब आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस पूरे पैटर्न के साथ जोड़ेंगे, तो इसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, जो इसका लास्ट स्टेट है वो है 5 से 1। तो जब भी आपको काम, आपको रिलैक्स, आपको क्रिएटिव होना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और 5 से लेके जब बैकवर्ड काउंटिंग करोगे, 5, 4, 3, 2, 1, और आप सीधा आप अपने अल्फा वाले ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। यदि आपने इस पूरे प्रैक्टिस को समय देके किया, पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, तो आप बहुत आराम से अल्फा में पहुंच जाएंगे। इस समय आप मेडिटेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे और जो भी चीजें आप विजुलाइज करेंगे वो चीजें आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में शांति और क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आई गेस आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेडिटेशन के लिए आप कौन सा पैटर्न यूज करें। यदि आप एक बिगनर हो, आप जानना चाहते हो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो उसका भी टेक्निक है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। आई होप कि पूरा जो वीडियो था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहा कि ब्रेन वेव्स क्या होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, और अल्फा, एक्चुअली अल्फा के बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे आप इसमें एंटर करेंगे, इन सारी चीजों को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा। वंडरफुल। तो इसी तरह से सीखते जाइए,
प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। यदि आप अपने लाइफ में और भी इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो मैंने कोर्स क्रिएट किया है, रिप्रोग्राम योर माइंड। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे माइंड को किस तरह से बिल्कुल नए तरीके से तैयार करते वो पूरा प्रोसेस सिखाया गया है। और एनएलपी की टेक्निक्स का भी एक कोर्स बनाया मैंने, जहां पे मैं 50 एनएलपी की टेक्निक्स सिखाता हूं, जो भी पावरफुल टेक्निक्स है। इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप उसको भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंडरफुल। तो मैं फिर से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।